नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान की। विधायकों की संख्या के आधार पर जनसभा की 3 में से 1 सीट पर कांग्रेस की जीत संभव है, जिसे लेकर कांग्रेस में कैंडिडेट के नाम पर मंथन चल रहा है और इसी पर बीजेपी मीडिया विभाग के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस पर तंज कसा। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के नाम को बदले जाने को लेकर सियासत की। बीयू का नाम बदलकर बाग देवी बोधशाला विश्वविद्यालय करने को लेकर कवायद तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है और उसे असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। तीसरी खबर में बात करेंगे गाजीपुर में होटल कारोबार के बेटे की हत्या के बाद पुलिस के एक्शन की, जहां पुलिस ने हत्या के आरोपी कमलेश चौधरी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। कमलेश पर 1 लाख का इनाम था, जबकि इस मामले में 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। और आखिरी खबर में देहरादून का रुख करेंगे, जहां सरकारी जमीन पर मजार बना दिए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया। इस मजार का बिना डॉक्यूमेंट निर्माण करवाया गया और इसे वक्फ संपत्ति में दर्ज करवा दिया गया, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन का दौर जारी है। भाजपा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की दिल्ली में हुई बैठकों के बाद उम्मीदवारों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। पार्टी के भीतर कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया जैसे नेताओं के नाम चर्चा में हैं। वहीं कांग्रेस में भी राज्यसभा की 1 सीट को लेकर दावेदारों की लंबी सूची सामने आ रही है, जिसमें सबसे पहले नाम पूर्व सीएम कमलनाथ का सामने आ रहा है, जो राज्यसभा के लिए प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। इसके साथ ही कमलेश्वर पटेल, जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के नामों पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि दिग्विजय सिंह पहले ही राज्यसभा नहीं जाने की बात कह चुके हैं। उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व की बैठक के बाद होने की संभावना है। और इसी बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस में उम्मीदवार के चयन पर मंथन जारी है और पार्टी का कहना है आलाकमान ही अंतिम फैसला लेगा। कांग्रेस के इस दावे पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा मीडिया विभाग के अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और दिल्ली तक अलग अलग खेमे सक्रिय हैं। जो राज्यसभा के कैंडिडेट के मामले में एआईसीसी और मध्य प्रदेश के नेताओं में मंत्रणा चल रही है। सही समय पे जो 28 और 29 में हितकारी होगा कांग्रेस के लिए कि सरकार बन सके, इस तरह का जो है कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी देगी। देखिए, गुटबाजी कांग्रेस में बहुत आम है, पर अब दिल्ली की बैठकों में भी गुटबाजी हो रही है मध्य प्रदेश के नेताओं में। ये बहुत चिंता का विषय है और एक ऐसे समय में जब कांग्रेस अपने प्रत्याशी को लेके क्रॉस वोटिंग के डर से वैसे ही ग्रसित है, ऐसे में इस बैठक में भी एक दूसरे के नाम पे सहमति नहीं दर्शाना दिखाता है कि इस बैठक में भी कांग्रेस एक दूसरे के लिए क्रॉस वोटिंग कर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, ज्यादा चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, अब जैसे जैसे चुनाव की जो तारीख है वो पास आती जा रही है, वैसे वैसे सियासत और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के बीच घमासान युद्ध चल रहा है और उसके साथ ही अपनी अपनी पार्टी में किसको सबसे ऊपर रखना है, इसको लेकर भी कवायद लगातार जारी है। मनोज जी, देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि 8 जून को आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की, 18 तारीख को चुनाव होना है। अगर सब कुछ ऐसा रहा कि जो हम 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती संख्या बल के हिसाब से और एक कांग्रेस के में, अगर बीजेपी 3 उम्मीदवार उतार देती है तो मामला देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी के तमाम सारे नेता संकेत दे चुके हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की स्थिति है कि उनके साथ एक बड़ा संकट ये है कि जो मुकेश मल्होत्रा है, श्योपुर के विधायक, वो वोट नहीं कर सकते राज्यसभा में।
जो बिना विधायक के निर्मला सप्रे, उनकी निष्ठा संदिग्ध है कि वो बीजेपी के पाले में है कि कांग्रेस के पाले में है। यही हाल दतिया से जो विधायक है राजेंद्र भारती, उनका है। हाईकोर्ट उनको एक सज़ा सुना चुकी है और उनकी विधायकी खत्म हो गई है। अब कांग्रेस के अंदर डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी कोई तीसरा उम्मीदवार उतार दे तो और तीसरी सीट भी उनकी खतरे में जाए और पार्टी में कहीं बगावत हो जाए। इसी को थामने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इसी को लेकर तमाम सारे नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों उमंग सिंगार राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे, जब उन्होंने खड़गे ने उनको नसीहत दी थी कि पार्टी में किसी प्रकार की फूट नहीं होना चाहिए, सबको एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आकर अटक गया है कि राज्यसभा में उम्मीदवार कौन। कमलनाथ की निष्ठा पहले ही संदिग्ध थी कि एक बार वो बीजेपी जाते आते रहे हैं। दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। जीतू पटवारी के नाम पर उमंग सिंगार, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह रजामंद नहीं है। और यही हाल दूसरे तमाम सारे जो मीनाक्षी नटराजन है उनको लेकर भी है, क्योंकि वो मूलतः तमिल हैं, मंदसौर से आती हैं और एक बार वो लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका कोई खास दखल नहीं है, लेकिन दिल्ली दरबार में उनकी अच्छी पेठ है। राहुल गांधी की वो खास मानी जाती है, लेकिन उनके नाम पर पार्टी के बाकी नेता सहमत नहीं हैं। अरुण अजय सिंह का अपना अपना उनका चल रहा है दावा। इसके साथ ही अरुण यादव है, ओबीसी के नाते वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अजय सिंह राहुल भैया घूम घूम कर कह रहे हैं कि हम कांग्रेस जो है अपने कारण नहीं हारी है, बीजेपी के कारण नहीं हारी है, हमारे कारण हारी है। तो कुल मिलाकर एक ऊहापोह की स्थिति कांग्रेस में नज़र आ रही है कि आखिर में उम्मीदवार किसको बनाया जाए। आज ही कांग्रेस ने जो निर्वाचन फार्म होता है उसमें प्रस्तावकों के रूप में खाली उस पर हस्ताक्षर कराना शुरू कर दिए अपने विधायकों के। और जो कल शनिवार को 6 तारीख को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई है जिसमें नामों का ऐलान हो सकता है कि आखिर में कांग्रेस से उम्मीदवार कौन होगा। कांग्रेस ये चाह रही कि ऐसा उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए जो सबको साथ लेकर चल सके और जिसके नाम पर पार्टी में बिखराव ना हो, और जो अगर बगावत की स्थिति बनती भी है तो उसको रोक सके। बीजेपी ने भी अभी तक जो 2 नाम की चर्चा चल रही है उसमें एक नाम आदिवासी को देने पर विचार चल रहा है और एक सवर्ण को, क्योंकि अभी तक राज्यसभा में जितने भी 11 जो सदस्य हैं बीजेपी के सांसद मध्य प्रदेश से, उनमें से सवर्ण एक भी नहीं है। तो इस नाते अरविंद भदौरिया का नाम सबसे तेज़ी से आगे चल रहा है। तीसरी सीट के लिए कैलाश विजयवर्गीय के नाम की भी चर्चा चल रही है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के बारे में माना जाता है कि वो मैनेजमेंट के मास्टर माहिर आदमी हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर जो बीजेपी को तीसरी सीट जीतने के लिए कांग्रेस खेमे में जो सेंध लगाने के लिए 3-4 वोटों की ज़रूरत है, वो संभवतः कैलाश विजयवर्गीय कर सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई है, क्योंकि उनका पूरा फोकस दतिया की विधानसभा सीट पर है कि राजेंद्र भारती की जो सदस्यता का मामला है वो अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। इसी महीने उस पर सुनवाई होना है। 6 महीने के अंदर उसमें चुनाव होना है। लगभग 1.5 महीने का वक्त बीत गया है। तो नरोत्तम मिश्रा चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहें, इसलिए वो लड़ने से अनिच्छा जारी कर चुके हैं। अब दिल्ली दरबार पर सबकी नज़रें टिकी है, क्योंकि हमने देखा 2 दिन रहने के बाद हेमंत खंडेलवाल आज ही भोपाल लौटे हैं और आज ही जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव वो दिल्ली के दौरे पर है और वहाँ पर इस सीट को लेकर चर्चा होना है। तो कुल मिला के एकाधिक दिन तक अब ये सस्पेंस बरकरार रहेगा। वो 6 या 7 तारीख को दोनों दलों के पत्ते खुल सकते हैं कि आखिर कौन कौन मैदान में चुनाव लड़ेगा। और सबसे ज़्यादा दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि क्या बीजेपी 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी या तीसरी सीट पर उम्मीदवार उतार कर मुकाबले को रोचक बनाएगी। बिल्कुल मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।